यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो उसके लिए क्या जुगाड़ है वो भी हम दिखाते हैं। और भाई साहब, अगर आप पेडिस्ट्रियन हैं, आपको यहाँ पे रोड पे चलना है और आपको ये सड़क पार करनी है, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा बटन दिखेगा, आप उसको टच करिए और कुछ टाइम के बाद ये जो लाल बत्ती जल रही है ये हो जाएगी हरी और फिर आप चल सकते हैं। यहाँ पे हमने ये बटन दबा दिया है, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं चलने का, और जैसे ही ये बंद होगा उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और लाइट हो गई हरी और भाई हम लोग अब निकल रहे हैं। चलो 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 जल्दी चलते हैं। और भाई साहब क्रॉस कर लो फटाक से। अब हम ये एक छोटे से गार्डन के बीच से निकलते हुए हम मॉल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अब आपको यहाँ पे पोस्टर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देख रहे हैं आबू धाबी मॉल। तो वेलकम टू आबू धाबी ऑफिशियली। और ये कुछ ओपन रेस्टोरेंट्स के पास से हम लोग होते हुए निकल रहे हैं आबू धाबी मॉल के पास। और वो रहा हमारा सामने आबू धाबी मॉल। मुझे जाना है रोड के उस पार। मैं आऊँगा यहाँ पे, इसको टच कर दिया, लिख के आ रहा है प्लीज़ वेट, जस्ट वेटिंग फॉर इट। कुछ देर के बाद ये हो जाएगी, जो लाल है वो हो जाएगी हरी और हम निकल लेंगे। हो गया ग्रीन, तो चलिए मेरे भाई अभी हम चल रहे हैं, क्योंकि ये देखें सिग्नल ग्रीन हो गया। मैंने जो बटन दबाया था उसके थोड़ी देर बाद वो ग्रीन हुआ, गाड़ी अपनी लाइन से रुक गई हैं और अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आबू धाबी मॉल में हम आ चुके हैं। ये है आबू धाबी मॉल और यहाँ पे एकदम अंदर से, मतलब बाहर से तुरंत आए, अंदर तुरंत एंट्री मिल गई। और अब हम एस्केलेटर पे जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे और देखेंगे वहाँ क्या क्या शॉपिंग की सारी चीज़ें हैं। बाकी मॉल का एक ओवरव्यू देख लीजिए पीछे से, इस तरीके का कुछ लग रहा है, लुक्स नाइस। सजावट आप देख सकते हैं बीच मॉल में। यहाँ पे अरेबिक कल्चर की एक छाप दिखाई गई है, अलादीन का चिराग भी रखा हुआ है, लेकिन इसको घिसने पे चिराग में से जिनी निकलेगा नहीं, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। और सामने आप देख रहे हैं जैसे अरेबिक स्टाइल में आपको रेत में टेंट्स मिल जाते हैं, आपको उस तरीके का यहाँ पे टेंट भी दिख रहा है, लोग उसके अंदर बैठे हैं। हम भी उसमें से एक पास होके चलेंगे, देखेंगे कि अंदर क्या है क्या नहीं है। तो लेट्स सी। हम अभी नीचे से बीच से चल रहे हैं और कुआँ भी है, लेकिन कुएँ में पानी नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। और ये देखिए इट्स लाइक अ लॉन्च, एक प्रीमियम लॉन्च होता है उस तरीके का लॉन्च है। और बीच से निकलेंगे हम और अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से बाहर। बाकी कुछ शॉप्स, आर्टिकल्स, शूज़, वाओ अमेजिंग। लड़कियों देख लो तो मतलब के लिए। भाई साहब मैं मॉल के अंदर घुसा हूँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा है। यहाँ पे एक मैं ब्रांड फॉर लेस करके एक शॉप है, उसके अंदर आया था और उसके अंदर जो शूज़ है, जो इंडिया में आपको 10-10 हज़ार के जूते मिल रहे हैं, वो यहाँ पे आपको केवल और केवल 4,000, 3,500, 5,000 तक में आराम से मिल जाएंगे। तो बहुत सही चीज़ है भाई, और बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। मैं लिटरली, मेरा मन हो रहा है मैं कुछ ले लूँ और देखता हूँ अगर मन बनेगा तो मैं कुछ लेता हूँ, वरना मुश्किल ही है। लेकिन डील्स बहुत अच्छी हैं, तो आप अगर बेशक आबू धाबी आते हैं तो आबू धाबी में आके आबू धाबी मॉल में आइए, और बहुत ही अच्छे यहाँ पे ऑफ़र्स हैं, आप उनको उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं, उनको ले सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग थिंग विच आई हैव सीन। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो भाई मॉल में गए थे अंदर और बिना ख़रीदारी के कैसे निकल सकते थे, तो मैंने एक वॉच ले ली है। ये रही वॉच। बहुत अरसे से मैं स्मार्ट वॉच तलाश कर रहा था, तो स्मार्ट वॉच मेरे को मिल गई है। इसकी 1 साल की वारंटी है, जो कि मुझे यहीं पे आके मिलेगी। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था, तभी मुझे एक भाई साहब, आपका नाम? अफजाल अहमद जी मिल गए हैं। ही इज़ फ्रॉम रावलपिंडी, पाकिस्तान। और हम लोग बस ऐसे ही बात कर रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग सेम कल्चर रखते हैं। मैंने इनको बोला कि हमने यहाँ पे यूएई में बहुत सारे पाकिस्तानी देखे, उनके साथ हम लोग ने काम किया है, बात करी है, बहुत अच्छे से हम लोग मिल के रहते हैं। तो वही हम लोग की बातचीत चल रही थी कि यहाँ पे बहुत आसानी से लोग रह रहे हैं। और देख लें अभी जो हम अपने अपने मुल्कों में बैठ के, स्पेशली ये जो फ़ोन है, हम इस पर लड़ते हैं। हम फेस टू फेस तो एक दूसरे से लड़ नहीं सकते हैं जाके हाथ से, इस फ़ोन पे लड़ते हैं, ऐप्स पे लड़ते हैं जाके सोशल मीडिया में। लेकिन ये आप इधर यूएई में देखें कि किस तरह इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी एक जगह, इवन लास्टली आई वाज देयर बिफोर माय लास्ट लोकेशन, एंड 2 Indian guys we are eating same time in same place, same table with them, yeah, with them he is sharing table, he is sharing dinner, lunch. तो यहाँ पे हिंदू, आई मुस्लिम, बट वी आर ईटिंग टुगेदर। एग्जैक्टली। और यहाँ पे भी देखिए हम लोग अगल बगल साथ में बैठे हैं। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो ऐसा कुछ नहीं है।
ये सब बातें हैं हमारे फितूर। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, ओनली पॉलिटिकल, बस, जस्ट और टू कुछ गेन और टू वोट बैंक, नथिंग एल्स। कोई आपका मैसेज हमारे इंडियंस के लिए? एक्चुअली हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना हमारे दोनों कंट्रीज़ के लिए, पॉवर्टी है, हंगर है, बिल्कुल भूख है, जॉबलेस है। सबसे पहली बात यह है कि हमें पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिकल बहकावे में नहीं आना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल, आप अपना सेंस यूज़ करें, जो आपको ठीक लगता है वो आप करें। बिल्कुल ऐसे तो नहीं होता है। सुने सबकी, करें अपनी। करें अपनी, और सबसे बढ़कर इंसानियत के लिए काम करिए, इंसानियत के वही लिए है, काम देखें करिए। आपके नेबरहुड में कोई भूखा है, कोई जिसे कुछ चाहिए, नीडी है, उसकी हेल्प करें। आजकल के लेकिन जैसे अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में, हम लोग ने कोशिश करी भेजने की, मैंने मतलब इंडिया ने कोशिश करी भेजने की, अफ़गानिस्तान हम लोग शायद कुछ भेज रहे थे, तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया, ट्रक्स को पास नहीं होने मैं दिया। मुझे वो हर चीज़ का इल्म है, मैं बहुत ही वाइज हूँ इस सोशल मीडिया पे, बहुत एक्टिव हूँ इस पे। जस्ट पाकिस्तान ने बोला था आप वाघा तक ले आएँ, आगे हम अपनी जो है ना, मतलब है कि आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपका स्टाफ उतर जाए, प्लस हम आगे आपको भेज देंगे। पाकिस्तान ने ऑफ़र की, पाकिस्तान ने भी कुछ बुरी ऑफ़र नहीं की थी, ना इंडिया ने बुरी ऑफ़र की। पाकिस्तान ने कहा था ओके, अब वो पाकिस्तान ने बोला था आप वाघा बॉर्डर तक ले आएँ, अपनी गाड़ियाँ ले आएँ, अपनी शिपमेंट ले आएँ, आप अपना ट्रक स्टाफ दूसरे चाहिए हाँ, तो हम पार कर देंगे। पाकिस्तान ने ओके, लेकिन पता है उसमें उतनी देर होल्ड करने में वहाँ जितना भी अनाज लेके गए थे सब सड़ गया, सब खराब हो गया। नहीं, ये तो गवर्नमेंट की, दोनों गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है ना। तो पब्लिक को दे सकते हैं मैसेज कि जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो अपना टाइम को पकड़ना सीखें, टाइम को आप कैच करना टाइम सीखें। मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर टाइम, दिस इज़ योर टाइम, इफ़ यू लॉस्ट दिस टाइम देन यू विल नॉट गेन एनीथिंग, दैट्स इट, टाइम। तो चलिए, ये थी हम पाकिस्तान से हमारे जो भाई थे, हमने उनसे बात करी और उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें कहीं इंडिया के लिए, कुछ बुरी चीज़ें भी कहीं, जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसका। तो हम देखते हैं अभी, और अब हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी इन्हीं के साथ अभी निकलूँगा क्रूज़ टर्मिनल के लिए और वापस अपनी शिप पे बोट करूँगा। और वीडियो अगर यहाँ तक देखी आपने तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपके सजेशन है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अबू धाबी में आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।